आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जो जमीन के अंदर मेढक रहता है उसमें रोआं होता है। उस एक रोआं को उसमें डालकर गोली से अगर खिला दिया जाए तो अगर विष पूरी चढ़ भी गया है तो एक खुराक में ठीक हो जाना है। धतूरे के फल को पीसकर सबसे पहले गर्म पानी से नमक देख ढोल दें और उसका लेप लगा दें। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज से कुछ दिनों पहले की एक घटना है कि एक 14 वर्ष का बच्चा रैबीज़ के वजह से तड़प तड़प कर अपने पिता के गोद में मरता है। और 1 महीने पहले किसी कुत्ते ने उसे काटा था जिसके वजह से उसे रैबीज़ होता है और उसने घर में नहीं बताया था, जिस वजह से आखिरी पल में जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो सारे अस्पतालों ने, चाहे वो एम्स हो या फिर राम मनोहर लोहिया का अस्पताल हो, सारे अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए कि अब ये बच्चा लाइलाज हो चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं और वो बताएंगे कि आखिर आयुर्वेद से किस तरह से रैबीज़ का इलाज हो सकता है। जी, कैसे आप बताएं, इस चीज़ को आप बताएं कि रैबीज़ का इलाज किस तरह से हो सकता है। हाँ, आयुर्वेद में भैंसे रत्नावली वर्णन आया है। तंडुलकन पृष्ठीकृत्वांग मेखा लोमका कुकरह विष्ट विनिष्टय। तंडुलकन चावल के कन को पीस दें। तंडुलकन पृष्ठीकृत्वांग मेखा लोमका, मेघ कहते हैं मेढक को भी। जो जमीन के अंदर मेढक रहता है उसमें रोआं होता है। उस एक रोआं को उसमें डालकर गोली से अगर खिला दिया जाए तो अगर विष पूरी चढ़ भी गया है तो एक खुराक में ठीक हो जाना है। हम ये नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं भैंसे रत्नावली जो लिखने वाले हैं, हमने अर्थ उसको किया हूँ, मैं अपना अर्थ से निकाला हूँ, अब मैं उससे प्रमाण दिया हूँ मैं, और उसका प्रयोग मैं किया हूँ। तंडुल सीधे कि सादा तरीका से कि कुत्ते जो काट लिया या बंदर काट लिया, उसका विष हो गया शरीर में। जब विष हो गया, जान अनजान में भी कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लेट कर दिए तो भौंकना चालू कर दिया। उस अवस्था में लोग, डॉक्टर क्या करते, इसको मार दो, उनके कोई विकल्प नहीं बचता है। तो सबसे अच्छा कि चावल ले लें, भिगो दें, उसको सिलबट्टा पर पीस दें, थोड़ा सा 1 चम्मच, जिससे निगल सके। और उसी में मेढक, जो बेंग कहते हैं, हरा रंग उसका होता है, जो ज़मीन के 5 फुट 7 फुट के नीचे होता है, उसमें बाल वो रोआं होता है, बाल जिसको कहते हैं। अगर 10-20 बाल है तो एक रोआं में, एक बाल में एक रोगी ठीक हो जाएगा। दूसरा बात, व्याघ्र का वर्णन आया है, उसमें भी व्याघ्र माने बाघ के चमड़े को थोड़ा सा किसी चीज़ पर घीस कर वह चटा दे, अविलंब ठीक हो जाना उसको। इसमें 2-3 खुराक देना होगा। लेकिन ये बाघ का चमड़ा, ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता है कि नॉर्मल ज़िंदगी में ये थोड़ा मुश्किल है? नहीं, देखिए, अगर ये नहीं है तो धतूरा मिल जाएगा। धतूरे के फल को पीसकर सबसे पहले गर्म पानी से नमक देख ढोल दें और उसका लेप लगा दें। वह विष को हन कर देगा, ख़त्म कर देगा। विष को समाप्त करने में बहुत अचूक काम है धतूरा का। दूसरा, कुचला का भी काम है। कुचला को अगर शुद्ध कुचला खिला दिया तो विष नाश कर देगा। कारण, कुचला खिला दीजिएगा, कुत्ते मर जाएंगे। अगर कुचला को कहीं फेंक दें तो कुचला में एक विष होता है। शुद्ध कुचला अगर उसको खिला दे तो उससे भी विष का संबंध हो जाएगा। जी, कुचला थोड़ा समझाएं कि कुचला आखिर होता क्या है? कुचला एक बीज होता है, एक पेड़ पौधे का। बाजार में जाएंगे, पंसारी दुकान में मिल जाएगा, चिपटा आकार में होगा। उसको लोग शुद्ध करके बनाते हैं। बहुत सा शुद्ध करने का तरीका 2 तरीका है। एक तो गाय के गोबर में 8 दिन छोड़ दिए, उसके बाद बीज से फाड़ कर एक जीभ भी ऐसा निकलता, निकाल के फेंक दें, वो बीज खत्म हो गया। फिर कितनों दे दें, उसको कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। और उसका पाउडर कर दें और उसको 50 से 100 mg के तक के पावर अथी दें मात्रा में, कितनों बीज चढ़ा हुआ ख़त्म हो जाएगा।
चलिए, तो ये तो आपने बताया कि रेबीज़ का इलाज किस तरह से हो सकता है, लेकिन आपने जो बताया कि आयुर्वेद की पद्धति आपने बताई, लेकिन ये नॉर्मली सारे जो बड़े-बड़े अस्पताल हैं, आखिर आयुर्वेद इतना पीछे क्यों है हमारे देश में? हाँ, हाँ। पीछे होने के कारण यही हुआ, जिन जो आयुर्वेद के जनक थे सबसे पहले किरात। किरात ने बहुत बड़े वैद्य थे। जब मरने लगे तो अपने शिष्य से कहे कि हमारे सिवा कोई नहीं होना चाहिए और ये मेरे तबूद में डाल देना। अपने शिष्य से कुटवाते थे, पिसवाते थे और बनवाते थे, लेकिन ये ने ज्ञान दिया कि क्या नाम है, क्या करना है, इसका उपदेश उन्होंने नहीं दिया किसी को, मतलब इंग्रेडिएंट देखा उन्होंने, लेकिन फार्मूला नहीं बताया। नहीं दिया। कालांतर कुछ दिन के बाद लोकमान जो हकीम माने जाते हैं वो बीमार पड़े, उनके नाम लेकर पहुँचे तो उनके शिष्यों से मालूम अवगत हुआ कि वो तो चले गए। तो कहें भाई कुछ तो सीखे हो? कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बताया गया मुझे। तो भाई कुछ तो कॉपी किताब होगा, तो उनके किताब कॉपी को मैं तबूद में डाल दिया हूँ। कहाँ गड़े हो भाई? चुपचाप देख के चला गया, रात्रि में तबूद उखाड़ लिया और किताब निकाल लिया जो कॉपी था। उस टाइम में भी पढ़ने वाले थे, उनको दिखाया और जो लक्षण मिला उससे इलाज किया। एक ही शब्द पर इन्होंने पकड़ा गया कि बहम का इलाज नहीं है, वो किरात का था, और वही ये लिख देते थे लोकमान हकीम। इसी में हुआ कि यह हमरा चोरी किया है। दोनों में झगड़ा हुई, उसके बाद ये जीत गए लोकमान जी, वो ने हार गए। उस दिन के बाद से लोग जिनके यहाँ भी कुछ जानकारी आयुर्वेद में हुआ वो बपौती समझ लिया। और अंग्रेजी के चलने के कारण है कि अंग्रेजी चला कि हम सबको आगे सिखाऊं, आयुर्वेद में हमरे सिवा कोई नहीं, एक मैं ही जानूं, हमारे परिवार ही जाने, ये गुप्त रखते चला गया, इसलिए नाराज हुआ। तो आयुर्वेद इसलिए पीछे है आपके हिसाब से क्योंकि वो एक परिवार तक सीमित रह गया, जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। और जहाँ तक अगर बात करें कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उसका चलने का जो कारण है कि उन्होंने एक मतलब विस्तृत रूप से इसको फैलाया और इसके फार्मूलाज भी लोगों में दिए, ये एक कारण है। जैसे कि अंग्रेजी वाले क्या किए कि जो भी उनकी शरण में आया, हेल्पर के रूप में आए या जैसे भी आए, वो गाइड करके वो बताते गए कि ये दवाई इसमें काम करता है, ये दवाई इसमें काम करता है, ये दवाई ऐसे करता है। सब रोग के लक्षण पर उन्होंने बताते गए। लेकिन आयुर्वेद में ये कमियां रहा। अगर जिनके जानकारी हुआ तो हमरे सिवा कोई नहीं, मेरे बपौती राज हो गया। लेकिन मेरा एक है कि हम जब से होश संभाला हमने भी बेईमानी करके सीखा। जिनके जाति लोग छुप के सीखा और लिखते थे उनको नकल किया, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ जो हमारे शरण में आया तुम लिखो, प्रयोग करो। यहाँ मैं शांति सागर जैन परमार्थ औषधालय में 8 साल सेवा में दिया हूँ, मैं दिल्ली में, और कई जगह काम किया हूँ। सबसे बड़ा इसमें यही हरास हुआ कि हमारे सिवा कोई नहीं, इस वजह से आयुर्वेद पीछे रह गया जी। तो देखा आपने, हमने बात की और इन्होंने जैसा बताया कि रेबीज़ जैसे बीमारी का भी इलाज आयुर्वेद में मौजूद है, और इन्होंने 2-3 तरीके बताए हैं रेबीज़ के इलाज के। अगर उसमें से कोई भी आप इलाज अपनाएं तो आप स्वस्थ और ठीक हो सकते हैं किसी कुत्ते या बंदर के काटने के बावजूद भी। और एक और सवाल का इन्होंने जवाब दिया कि आखिर अंग्रेज़ी दवाइयों के कंपैरिजन में जो आयुर्वेद है वो इतना पीछे क्यों है, आखिर उसकी तुलना में इतना पीछे क्यों है। तो इसको भी हमने जाना, और आज जैसा कि बातचीत से खुलकर एक चीज़ सामने आई है कि आयुर्वेद को भी हमें समझने की ज़रूरत है और इसका प्रयोग करने की ज़रूरत है ताकि ये आगे बढ़े। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन अंकित के साथ सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।